गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपको एक्सरसाइज 8 मनी को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर लेना। एक बार मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर रुपीस और पैसे की वर्किंग करते हैं। कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रुपीस, ठीक है। और उसके टू पार्टीशंस हो जाते हैं। मनी के टू पार्टीशंस होते हैं रुपीस एंड पैसे, ठीक है। और ये हमेशा हमें याद रखना है 1 रुपीस के अंदर 100 पैसे होते हैं, ओके। तो अब इसको लिखते कैसे हैं कि जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 0.5 और एक जगह लिख दिया 0.05, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डेसिमल के बाद अगर डिजिट आती है तो वो केवल यूनिट प्लेस की डिजिट नहीं हो जाती, सिंगल डिजिट टेंस प्लेस की हो जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे 50 पैसे और इसको पढ़ेंगे 5 पैसे, ठीक है। कोई भी डिजिट हो, या 50 इसलिए या 5 है। 0.7 हो जाएगा तो 70 और 0.07 हो जाएगा तो 7। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब अगर आपको कोई डिजिट दे रखी हो तो इसको मेरे को रीड करके बताओ। इसको क्या पढ़ोगे? ये लिख रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, इसको आप पढ़ो। क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये? क्या रीड करेंगे इसको? इसको बोलेंगे 0.75। अगर हम इसे डेसिमल में रीड करेंगे और रुपीस में रीड कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे 75 पैसे। अगर यही मैं डिजिट में लिख देता ना, इसके संग कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको हम 75 नहीं पढ़ते, तो इसको हम 0.75 पढ़ते। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। सिंपल डिजिट में अगर हम डेसिमल डिजिट को रीड कर रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर वैल्यू होती है उसको प्लेस वैल्यू से रीड करते हैं, और जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू से रीड करते हैं। नहीं जी आप पी लो, मैंने पी ली, मैं नहीं पीऊंगा अब। नहीं आप ले जाओ, मैंने पी ली, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने एक डिजिट लिख रहा हूं 70, ये लिख रहा हूं, इसको रीड करके बताओ ये क्या लिख रहा है? बेटा 55 कहाँ है? यहाँ पे 05 लिख रहा है ये। 5 पैसे, 78 रुपीज, इसको बोलेंगे रुपीज 78 एंड 5 पैसे, ओके। हाँ बेटा, को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन आता है पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने का मतलब है आपको दे रखे हैं रुपीस 7 एंड 95 पैसे, ठीक है। अब इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो जब भी जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या, हमें पता है 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 7 × 100 इट मीन्स 700 पैसे। इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पैसे हैं वो इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 795 पैसे। एनी डाउट? मैनी का मीन्स मल्टीप्लाई, मैनी टू 1 का मीन्स डिवाइड। तो उसी जैसे कि क्या जैसे मैंने ये पैसे निकाले थे, अब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, तो ये मैनी टू 1 हो गया, तो इसलिए अब इसमें डिवाइड होगा। 100 7 जा 700 और रिमाइंडर आ गया हमारा 7, तो
तो याद रखो जो रिमाइंडर बचता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि 95 तो पैसे हो गए और 7 हमारे रुपीस हो गया। इन वर्ड्स, तो जैसे आपने अभी मुझे पढ़ के बताया था ना ये 78.5 पैसे लिख रहा है, तो ऐसे ही इसको इन वर्ड्स में लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स, इसको भी इन वर्ड्स में लिखना है। और थर्ड के अंदर फिगर्स में लिखना है, मनी इन फिगर्स, इसको फिगर्स में लिख के दिखाना है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब 8.2 देखो, 8.2 के अंदर हमें जो रुपीस दे रखे हैं उनको पैसे में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ₹13। रुपीस को दो तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था 1 रुपीस में 100 पैसे हैं, तो 13 रुपीस में 100 मल्टीप्लाई 13, तो कितने पैसे हो गए 1300 पैसे है, उसमें भी पैसे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी पैसे कन्वर्ट करना है, और फोर्थ में भी, और फिफ्थ में आपको डॉट लगाना है। डॉट का मीन्स हो गया डिवाइड, आपको इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना है फोर्थ में और फिफ्थ में, ठीक है। तो आज 8.2 तक आप प्रैक्टिस करके देखो। 8.2 तक में आपको कहीं किसी पॉइंट में भी डाउट हो तो कल पहले आप पूछोगे, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ तो फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा।